हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिशेस के जनरल कैरेक्टर्स एंड उसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे, जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकेंड का टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फिशेस रहती कहाँ है, तो आप लोग सुने होंगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो फिशेस जो होती है वे कहाँ रहती हैं? फिशेस हमेशा पानी में ही आप लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऑल फिशेस हमेशा सभी के सभी फिश कहाँ पे रहेंगी? पानी में ही रहती हैं। तो फिशेस हमारे पानी में, वो भी आप लोग को पता होगा कि वाटर टू टाइप्स का होता है, एक होता है मैराइन वाटर और एक सेकेंड जो होता है वो होता है फ्रेश वाटर। तो टू टाइप्स के हमारे फिशेस भी रहेंगे, जो कि कुछ फिशेस ऐसी हैं जो कि हमारे मैराइन वाटर में रहेंगे, जैसे कि ये फिश आप लोग देख रहे हैं, ये फिश जो है ये मैराइन वाटर में है। ठीक है, और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि कहाँ पे रहती हैं? फ्रेश वाटर में रहती है, जैसे कि ये फिश। आप लोग को देखने में क्या लग रहा है? ये जो फिश है आप लोग को बहुत ही मासूम सी देखने को लग रही है, और ये फिश जो मैराइन वाटर में रह रही है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्या गुस्सैल देखने को लग रही है। ठीक है, तो जो मैराइन वाटर में आप लोग को फिशेस रहती हैं वे क्या करती हैं कि बहुत ही गुस्सैल टाइप्स की होती हैं, वे मनुष्य को भी खा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो जो आप लोग को फ्रेश वाटर में फिशेस देखेंगे वे उसको क्या करते हैं कि जो सीधा साधा होता है उसको आप लोग को पता होगा कि मनुष्य उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये जो सीधी साधी आप लोग को फिशेस दिख रही हैं, इसको जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उसको जो होते हैं मनुष्य खा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि फिश के स्ट्रक्चर्स में देखें तो आप लोग क्या देखेंगे कि फिश का बॉडी किस प्रकार से आप लोग को दिख रहा है। जो फिश का बॉडी होता है वो स्ट्रीम लाइक, देखिए इसका इस प्रकार से स्ट्रीम लाइक आप लोग को बॉडी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो इसके माउथ का पोजीशन देख लीजिए सबसे पहले कि माउथ कहाँ पर है। तो आप लोग देखेंगे कि जो फिशेस की माउथ होती हैं वे देखिए यहाँ पे क्या है? टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल यहाँ पे पॉइंटेड इंड है, तो ये टर्मिनल इंड हो गया। तो इसके टर्मिनल साइड पे इसका माउथ है। और एक फिश जो कि मैराइन वाटर में रहती है उसका माउथ देख लीजिए, इसका माउथ देखेंगे तो आप लोग को वेंट्रल साइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्रेश वाटर की फिश का माउथ कहाँ था? टर्मिनल साइड में, और इसका वेंट्रल साइड में है। तो जो फिशेस का माउथ कहाँ होता है? या तो टर्मिनल हो सकता है या तो वेंट्रल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो फिशेस होती हैं उनका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीम लाइक बॉडी होता है। उसके बाद उसका माउथ जो होता है या तो टर्मिनल हो सकता है या तो उसका माउथ वेंट्रल हो सकता है। और उसके बाद आप देखें तो थर्ड नंबर पे इस पे क्या होते हैं? बहुत सारे फिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? फिशेस की फिन्स हैं, जो कि इसको क्या करती है? इनको तैरने में और इसके बॉडी के बैलेंस में इसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फिशेस में जो होती हैं पेयर्ड में, कुछ फिन्स ऐसे हैं जो कि क्या है? पेयर्ड में है, और कुछ फिन्स ऐसे हैं जो कि क्या है? अनपेयर्ड में है। तो वे सब क्या करते हैं? इनको तैरने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, और बॉडी के बैलेंस बनाने में भी इसकी हेल्प करती हैं। उसके बाद आप देखिए तो इसके जो होते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को गिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिल्स लिखा है ना, ये गिल्स होते हैं। तो गिल्स के ऊपर आप लोग देखिए इसमें क्या होते हैं कि एक ओपरकुलम पाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ फिशेस में क्या होता है? ओपरकुलम आप लोग को देखने को मिलेगा, और कुछ फिशेस में देखेंगे तो आप लोग को ओपरकुलम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखिए इसमें आप लोगों को गिल्स देखने को तो मिल रहा है, पर इसमें क्या आप लोगों को ओपरकुलम देखने को मिल रहा है? इसमें आप लोगों को ओपरकुलम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओपरकुलम एक कवरिंग लाइक संरचना होती है जो कि इस गिल्स को क्या की रहती है? कवर की रहती है। ठीक है, तो जो फिशेस आप लोग को मैराइन में देखने को मिल रही है, इसमें क्या नहीं देखने को मिल रहा? ओपरकुलम देखने को नहीं मिल रहा। तो कुछ फिशेस में ओपरकुलम देखने को मिलती है और कुछ में देखने को नहीं मिलती हैं। और आप देखेंगे तो इनकी यदि आई की बात करें तो इनकी आई देखिए, आई आप लोग को सीधा दिख रहा है। ठीक है, यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोग के आंखों के ऊपर क्या पलके पाई जाती है, जिससे आप लोग के आंख अपने छुपा सकते हैं, लेकिन इनका आंख जो होता है ये छुप नहीं सकता है, क्योंकि इनके ऊपर क्या पलके नहीं पाई जाती हैं, मतलब आईलिड्स इनके ऊपर नहीं पाई जाती हैं। तो आप लोग ओवरऑल क्या समझ लिए? आप लोग समझे कि इनका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीम लाइक इनका बॉडी होता है। उसके बाद इसमें कुछ पेयर में और अनपेयर में क्या पाई जाती हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके तैरने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इनके जो होता है माउथ, वो या तो टर्मिनल हो सकता है या फिर उनका माउथ वेंट्रल हो सकता है। उसके बाद यदि आप देखें तो इनका जो आई होता है, आई के ऊपर आईलिड्स यानी पलके नहीं पाई जाती। और नेक्स्ट देखें तो आप लोग ये बता सकते हैं फिश को देख करके कि ये जो होती हैं फिशेस के ऊपर क्या इस प्रकार से देखिए आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है? इस प्रकार से आप देखें तो इसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के स्केल्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल्स भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसकी संरचना से इतने चीज बता दिए, चलते हैं अब हम लोग देखते हैं इसके थ्योरी को। ठीक है, देखिए
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस या फिर फिश। ठीक है, जो फिश होते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो फिश होते हैं ये हमारे वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, ज्वा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यदि आप इसके क्लासिफिकेशंस में आप लोग जानते होंगे, क्लासिफिकेशंस में देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत हमने 2 क्लास आप लोग को डिवीजन बताया था, जिसमें कि एक था हमारा ग्नैथोस्टोमेटा, जिसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स को रखा गया था जिसमें ज्वा यानी जो जबड़े होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी फिशेस होती हैं इसके अंतर्गत देखिए फिशेस के अंतर्गत रखी गई हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, जबड़े प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जितने भी आपके एम्फीबिया आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, पक्षियाँ हो गई, मनुष्य हो गए, सब में जबड़े देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत ये रखा गया, इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी हमारे एनिमल्स आएंगे उसमें क्या होंगे, जबड़े प्रेजेंट होंगे। तो यही बताया गया है कि फिशेस जो होती हैं ये वर्टिब्रेट में रखी गई हैं, जिसके अंदर जबड़े पाई जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दीज आर मोर देन, इसकी यदि आप देखेंगे तो 30,000 से अधिक फिशेस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, वर्ल्ड में पूरे कितनी फिशेस पाई जाती है, 30,000 से भी अधिक फिश आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे तो दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वाटर, मतलब सभी प्रकार के वाटर्स में पाई जाएंगी। मतलब वाटर्स हमने आप लोग को बताया 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैराइन यानी एक समुद्री जल होता है और एक होता है फ्रेश वाटर जल। ठीक है, तो मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर, मतलब सभी टाइप्स के वाटर्स में आप लोग को देखने को मिलेंगे फिशेस। उसके बाद देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, ये हर्बीवोरस नेचर के भी होते हैं। एंड सेकंड आप देखेंगे तो ये कार्निवोरस नेचर के भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर्बीवोरस नेचर का मतलब क्या होता है कि कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि क्या होता है कि जो जिस वाटर में रह रही हैं वहाँ पे जो भी एल्गी है उसको खा ले रही हैं, या फिर आप लोग जो दे रहे हैं जैसे उसको किसी भी चीज़ का चोकर दे रहे हैं वो खा ले रही हैं। और कुछ फिशेस कार्निवोरस नेचर की होती है, मतलब जो कि छोटी छोटी फिशेस होती हैं उनको ही खा जाती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार की फिशेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। आप लोग पीसी कल्चर में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि फिशेस जो होती हैं हर्बीवोरस नेचर की ही हम उसको क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। क्योंकि यदि आप पालने के लिए लेंगे तो कार्निवोरस होंगी तो वे छोटी छोटी मछलियों को ही खा जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि लाभ बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम लोग कैसे फिशेस लेते हैं, हर्बीवोरस नेचर के, ताकि वे छोटी छोटी मछलियों को न खाएं। ठीक है, आगे देखेंगे तो यदि हम फिशेस का जो स्टडी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इथियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया है दीज आर पोक्लियोथर्मिक, मतलब इसमें क्या है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग हैं तो आप लोग के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप लोग के वातावरण में, इन्वायरमेंट में यदि कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, या तो 40 हो जाए या तो 50 हो जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे, भले ही आप लोग के वातावरण का टेम्परेचर -0 तक ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, हमारा बॉडी तब भी 37 डिग्री टेम्परेचर अपने बॉडी का तापमान बनाए रखता है। पर इन लोगों में क्या होता है, जो फिशेस होती हैं उनमें क्या होता है कि ये लोग क्या करती हैं कि अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज करती हैं। यदि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 हो गया तो ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को 40 ही कर लेती हैं। ठीक है, यदि 50 हुआ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को 50 कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, या फिर पोक्लियोथर्मिक कहा जाता है। आगे देखिए तो आगे बताया गया है बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, हमने आप लोग को बताया कि इसका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड, इस प्रकार से इसका बॉडी होता है। उसके बाद है एंड अब्सेंस ऑफ नेक, इनमें नेक यानी गर्दन नहीं प्रेजेंस होता है। ठीक है, स्किन जो होता है इनका वो क्या कंटेन किया रहता है, मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड को कंटेन किया रहता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड का मतलब क्या है कि आप लोग देखेंगे तो जब आप किसी भी फिश को पकड़िए तो ये क्या होती है, फिसलती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरकती हैं, आसानी से पकड़ा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस सेक्रेट होता रहता है, इसलिए। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वह बोनी स्केल का बना हुआ होता है। हमने आप लोग को बताया है कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब जो आप लोग के बॉडी के बाहर होता है। जैसे यदि आप लोग में बात करें तो आप लोग का नाखून हो गया, आप लोग के बाल हो गए, ये आप लोग के एक्सोस्केलेटन है। इनका एक्सोस्केलेटन जो इनके बाहर आप लोग स्केल से देखने को आप लोग को मिल रहा था ना, इस प्रकार से इनका यदि आप संरचना बना दें तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस प्रकार से देखने को जो मिलता है स्केल्स, यही क्या होते हैं, इनके एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, जो कि बोनी स्केल्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद यदि इनके इंडोस्केलेटन की बात करें तो इसका इंडोस्केलेटन जो होता है यानी इनके अंदर जो पाया जाता है
संरचना वो कैसा होता है, या तो बोन का हो सकता है या फिर कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, जो समुद्र में रहते हैं ना उनका जो होता है इंडोस्केलेटन वह कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो कि आप लोग को दिखने में कैसी लग रही थी, गुसेल लग रही थी ना, उनका जो होता है इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है। और फ्रेश वाटर वाले जो होते हैं उनका बोन का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे जब हम आप लोग को इसका क्लासिफिकेशन में बताएंगे तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिए, आगे बताया गया है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड, मतलब हमने आप लोग को बताया कि इसमें अनपेयर्ड में और पेयर्ड में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से फिन्स होते हैं तो आप लोग देखेंगे तो अनपेयर्ड में हमारे कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन कहाँ पे होता है तो आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से, ये देखिए ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ये पीछे की साइड, ये इसका क्या है, कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्डल फिन प्रेजेंट होते हैं एंड पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइड साइड होते हैं। ठीक है, ये पेयर में होते हैं। उसके बाद देखिए आगे बताया गया है प्रेजेंस ऑफ टू चेम्बर हर्ट, इसका हर्ट कैसा होता है, टू चेम्बर में हर्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वीनस हर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या रहेगा कि टू चेम्बर यदि इनका हर्ट है तो इसमें क्या होगा कि इसी में शुद्ध ब्लड भी आ रहा है, इसी में अशुद्ध ब्लड भी आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इनका ब्लड एक में जाकर के मिक्स होता है, हो जाता है, क्योंकि टू चेम्बर ही हर्ट है, एक एट्रियम है ऊपर का और नीचे क्या है इसका वेंट्रिकल है, तो ब्लड जो होता है मिक्स हो जाता है। तो ये जो ब्लड पंप करते हैं ना वो ब्लड कैसा होता है, वो ब्लड इसका डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध रक्त को पंप करते हैं, तो जो ब्लड मिक्सिंग हो जाती है इसलिए इसको हम वीनस हर्ट भी कहते हैं। इस प्रकार का जो हर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वीनस हर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनका कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब इनके माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद इसके एनस तक जाकर के यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो माउथ से लेकर एनस तक इसका एलिमेंट्री कैनाल फैला है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट है। उसके बाद देखिए ऑर्गन्स जो होते हैं रेस्पायरेशन यानी इसके सांस लेने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, गिल्स है। इसमें गिल्स की संरचना हमने आप लोग को दिखाया था, फिर से दिखा देंगे। आगे देखिए, पहले इसमें जो गिल्स होते हैं वे कैसे हो सकते हैं, ये नेकेड भी हो सकते हैं या फिर कवर्ड हो सकते हैं ओपर कुलम से। ठीक है, यदि हम इसके स्ट्रक्चर्स में बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इसका ये गिल्स प्रेजेंट है, आप लोग को देखने को दिख रहा है ऊपर से ही, तो ये देखिए इसमें नेकेड गिल्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका गिल्स है, लेकिन ये क्या है, ओपर कुलम से क्या हुआ है, कवर्ड है। ठीक है, तो गिल्स इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, गिल्स जो होते हैं या तो वे ओपन भी हो सकते हैं या फिर वे ओपर कुलम से कवर्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को में आरबीसी होता है ना, वही आरबीसी जो होती है इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। जबकि ह्यूमंस के आरबीसी की बात करें तो उसका आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं पाया जाता है ताकि वे जो O2 होता है O2 को बॉडी के अन्य पार्ट तक ले जा सके आरबीसी। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, खाली होता है। लेकिन इनके यदि आप आरबीसी की बात करें इरिथ्रोसाइट्स की, तो वे क्या होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बताया गया है आई आर विदाउट आईलिड्स, हमने आप लोग को बताया कि इनके ऊपर आंखों के ऊपर पलकें नहीं पाई जाती हैं। इंटरनल ईयर आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग में बाहर से भी कान देखने को मिलते हैं आप लोग के ना, इनके में देखने को नहीं मिलेगा, इनका कान जो होता है वे अंदर के साइड होता है। उसके बाद बताया गया है प्रेजेंस ऑफ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, इनके में क्या होता है, क्रेनियल नर्व पाया जाता है, जो कि क्या होता है 10 पेयर में देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें, हमने आप लोग को बताया कि पूरे कोर्डेट में यूरो कोर्डेट को छोड़ दे तो सभी में क्या होता है, क्लोज टाइप का ही ब्लड सर्कुलेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए दे आर जेनरली एम्यूटेलिक एंड यूरियोटेलिक, इसका मतलब क्या होता है, एमोटेलिक यूरोटेलिक का मतलब होता है, जैसे देखिए आप लोग देखेंगे तो ह्यूमंस में, ह्यूमंस जो होते हैं वे कैसे होते हैं, यूरोटेलिक, क्योंकि वेस्ट मटेरियल के रूप में वे यूरिया को क्या करते हैं, यूरिक एसिड उसको बाहर निकालते हैं, और ये क्या करते हैं, अमोनिया भी करते हैं एंड यूरिया दोनों करते हैं, इसलिए ये दोनों साइड प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एमोटेलिक भी हो सकते हैं, यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि इनके जो सेक्सेस होते हैं वे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें मेल अलग बॉडी में रहेगा, फीमेल अलग बॉडी में रहेगा। फर्टिलाइजेशन की यदि इसकी बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होता है, या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, मतलब या तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है।
नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट बताया गया है दीज आर ओवी पेयर्स। ओवी पेयर्स का मतलब क्या होता है कि ये अंडे देने वाले होंगे या फिर ये बच्चे देने वाले, यानी वीवी पेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि शार्क है, शार्क क्या करता है, बच्चा देता है, तो ये ओवी पेयर्स भी हो सकते हैं एंड वीवी पेयर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद बताया है प्रेजेंस ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब लार्वा स्टेज जिसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आगे देखिए एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल्स में भी देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल्स में इसमें हमने बताया कि फिशेज जो होंगे ना, ये इनको 2 टाइप्स में बांटा गया है, क्लास इसका 2 टाइप्स में हुए, तो इसको कॉन्ड्रियोक्थीज एक फिशेस होती है, एक होती है ओस्टियोक्थीज, जो कि हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। तो एग्जाम्पल्स में दोनों के एग्जाम्पल्स दिया गया है, आप किसी भी एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए। ये वाली जो फिशेस होंगी ये गुस्सेल टाइप की फिशेस होती हैं, जो कि इंसान को भी खा सकती है, जैसे कि हमारे शार्क हो गए, ये सब क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल टाइप की होती हैं। ओस्टियोक्थीज की जो फिशेस होती हैं बहुत ही ज़्यादा मासूम होती हैं, जिनको इंसान खा लेता है, ठीक है, जैसे कि कैट फिशेस होगी। कैट फिशेस में देखेंगे तो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, आप लोग को हेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि कैट होती हैं, कैट के ऊपर जो होती है इस प्रकार से हेयर आगे दिखने को मिलते हैं ना, इसी प्रकार से इसमें भी देखने को मिलता है। उसके बाद कार्प्स होती हैं, कार्प्स का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ जो फिशेस होती है खाने वाली, उसको कार्प्स कहते हैं। तो कार्प्स जितनी भी आती हैं वे सभी के इसमें आती हैं, ओस्टियोक्थीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग इसके यदि क्लास की बात करें तो क्लास में यदि आप देखेंगे तो इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, जो फिशेस होती हैं, ठीक है, कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में बांटा गया है, इसके 2 क्लास होते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला कौन सा क्लास है, कॉन्ड्रियोक्थीज, एंड सेकेंड इसका है ओस्टियोक्थीज। तो कॉन्ड्रियोक्थीज के अंतर्गत हमने आप लोग को बताया इसके अंदर ऐसी फिशेस आती हैं जो कि क्या होती हैं, कार्टिलेजिनियस होती हैं। यदि आप सबसे पहले इसको संरचना से समझ लीजिए तो देखिए ये फिशेस जो है ये है कॉन्ड्रियोक्थीज की फिश, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये है ओस्टियोक्थीज। आप इसमें देखेंगे यदि कॉन्ट्रियोक्थीज में देखिए तो इसमें क्या है, आप लोग इसमें इसकी संरचना को देखिए तो ये सबसे पहले मेराइन है, ठीक है, ये मराइन है, मराइन वाटर में पाई जाएगी, मतलब समुद्र में पाई जाने वाली है। और इसमें हमने आप लोग को दिखाया ही है कि इसके जो गिल्स होते हैं इसके ऊपर ओपरकुलम नहीं पाया जाता है, तो गिल्स सीधे दिखते रहते हैं क्योंकि ये किसी से डरती नहीं है ना, समुद्र में पाई जा रही है, बहुत ही गुस्सेल किस्म की, तो किसी से भी डरती नहीं है। तो इसके देखिए गिल्स को ये छुपाती नहीं है, सीधे अपने गिल्स को रखी रहती है, तो इसके ऊपर ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। इसका माउथ क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, ताकि ये किसी को पकड़ ले तो आसानी से छूट ना सके, ठीक है, इसका वेंट्रल साइड पे इसका माउथ होता है। इसके भी आई के ऊपर आईलिड्स नहीं पाए जाएंगे, इसमें भी उसी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। यही आप इसमें देखें तो इसमें देखिए इसमें आप लोग के जो गिल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ओपरकुलम पाए जाते हैं। इसका माउथ क्या है, आप लोग को टर्मिनल साइड पे देखने को मिल रहा है। और यदि आप देखेंगे तो इसमें एयर ब्लेडर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। जो ये फिशेस होती हैं, इन फिशेस में क्या होता है कि एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि यदि ये नहीं भी तैरती रहती है ना, तो भी ये पानी में क्या रहती है, ऊपर रहती हैं। लेकिन ये जो समुद्र में फिशेस पाई जा रही है आप लोग को, ये फिशेस क्या होती है, इनमें एयर ब्लेडर नहीं प्रेजेंट होता। एयर ब्लेडर मतलब जहाँ पे वायु भरा रहता है, ठीक है, तो नहीं प्रेजेंट रहता है। तो जब भी ये जब तक तैरती रहेंगी तब तक तो पानी के ऊपर रहेंगे, लेकिन जब ये तैरना बंद कर देंगे तो बिल्कुल ही जाके तली में जा करके बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके में अंतर है। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए कॉन्ट्रियोक्थीज के अंतर्गत यदि आप देखें तो ये फिशेस कैसी होती हैं, मैराइन होती हैं। उसके बाद ये कैसे, कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन, हमने आप लोग को बताया ना, जो कि समुद्र में पाए जाएंगे उनके अंदर जो इंडोस्केलेटन वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। आप लोग कहेंगे कार्टिलेज क्या होता है, तो यदि आप लोग कान में देखें अपने, तो कान की हड्डियां कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा कोमल होती है ना, कि आप लोग कान को अपने कहीं भी मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाता है, ठीक है, तो वो जो होती है कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। तो ये होता है कार्टिलेज, और बोन होता है तो बोन को आप मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रियोक्थीज होती है वे कार्टिलेजिनियस होती हैं। यही आप ओस्टियोक्थीज की बात करें तो ये कैसी होती हैं, ये हमारी बोनी इंडोस्केलेटन वाली होती है, मतलब इनके अंदर बोन पाया जाएगा और कॉन्ड्रियोक्थीज में कार्टिलेज पाया जाएगा, ठीक है। दोनों को दोनों मैराइन होती हैं, और ओस्टियोक्थीज में आप देखेंगे तो मैराइन भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए तो ये क्या होती है कि इनका माउथ की यदि आप बात करें तो इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रिकल होता है। हमने आप लोग को बताया जो भी कॉन्ड्रियोक्थीज की फिशेस होती है वेंट्रिकल होती है, ताकि किसी को पकड़े तो आसानी से छूट ना सके, ठीक है। इनका माउथ देखेंगे तो टर्मिनल होता है ओस्टियोक्थीज में। और यदि गिलस्लिट्स की बात करें तो गिलस्लिट्स इसका वे क्या होता है कि इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में पाई जा रही है तो इनको किसी भी चीज का डर नहीं रहता है, इसलिए इनके ऊपर क्या नहीं पाया जा रहा है, ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। यही आप देखेंगे ओस्टियोक्थीज में तो ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, इसलिए इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कवरिंग होती है गिलस्लिट्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ओपरकुलम कहते हैं, ठीक है। अब यदि आप देखेंगे स्केल्स
के बारे में, जो कि इसके हमने बॉडी के ऊपर बताया था ना, इस प्रकार से ऐसे क्या पाया जाता है, स्केल्स पाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो कॉन्ड्रिक्थिज की फिशेस होती है, कॉन्ड्रिक्थिज की फिशेस के ऊपर किस प्रकार के स्केल्स होता है, प्लेकोइड स्केल्स आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ क्या होता है कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे होता है इनका जो स्केल्स होता है, तो प्लेकोइड स्केल्स आप लोग को देखने को मिलेगा। यही ओस्ट्रिकथिज की फिशेस में देखेंगे तो इनमें जो होता है साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इसमें एयर ब्लेडर अब्सेंट है। हमने आप लोग को बताया कि जो समुद्र में रहने वाली फिशेस होती हैं वे जब तक तैरती रहती हैं तब तक ही पानी के ऊपर रहती है, जैसे ही थोड़ा सा भी तैरना बंद देखी तो वो समुद्र की तली में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें एयर ब्लेडर अब्सेंट रहने की वजह से ये होता है। यही आप देखेंगे जो फ्रेश वाटर में हमारी ओस्ट्रिकथिज की फिशेस होती है, इसमें एयर ब्लेड कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यदि ये तैरना बंद भी कर दे तो कुछ समय तक ये पानी के ऊपर क्या रह सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं। उसके अब बाद आप देखें तो ये कैसी होती है, प्रीडेशियस एनिमल्स होती हैं। जो हमारे कॉन्ट्रिक्थिज होती हैं ये कैसी होती है, प्रीडेशियस। प्रीडेशियस मतलब क्या होता है, खाने वाली, भक्षण करने वाली, जो कि हमने बताया ना एनिमल्स जो भी इसमें जाएंगे इसके पास उसको खा जाती है, तो ये प्रीडेशियस एनिमल्स होती हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे सेक्सुअलिटी में तो ये दोनों के दोनों कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं, जो कि हमने आप लोग को जनरल कैरेक्टर्स में बताया कि ये कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल्स होती हैं, मतलब मेल फीमेल इसका अलग अलग बॉडी में आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो कॉन्ड्रिक्थिज जो होती है विविपेरस नेचर की होती है। विविपेरस मतलब ये बच्चे देने वाली होती हैं। ये जो होती है ये कैसे होते हैं, विविपेरस नेचर के होते हैं। विविपेरस मतलब ये अंडे ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें होता है इंटरनल। अब भाई ये बच्चे पैदा कर रही हैं तो इनका फर्टिलाइजेशन अंदर है, तभी तो ये बच्चे पैदा कर रही है ना, तो इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, क्योंकि ये अंडे बाहर दे रही हैं तो बाहर ही इनका स्पर्म मिलेगा और इनका फर्टिलाइजेशन भी पानी में होगा, इसलिए इसका फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद इनका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड ये होती है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमने आप लोग को क्या बताया है। एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या समझाया है। ठीक है, हमने आप लोग को बताया कि इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइक इनका बॉडी होता है। इसमें अनपेयर्ड पेयर में आप लोग को फिन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो कॉन्ड्रिक्थिज की फिशेस होती है उनके ऊपर ओपर्कुलम नहीं पाया जाता है। यही आप देखेंगे ओस्ट्रिकथिज की जो फिशेस होती हैं उसके ऊपर ओपर्कुलम गिल्स के ऊपर पाया जाता है। माउथ में भी आप डिफरेंट देखेंगे, जो कॉन्ड्रिक्थिज की फिशेस होती हैं उनका माउथ वेंट्रल सरफेस पे होता है और ओस्ट्रिकथिज वाली फिशेस में उसका माउथ टर्मिनल सरफेस पे होता है। ठीक है, और कॉन्ड्रिक्थिज के जो फिशेस होते हैं उनमें देखेंगे तो उनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ रहेगा और ओस्ट्रिकथिज का जो होता है उसका बोनी इंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।